हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी के बाद मदर के फिजिकल और इमोशनल क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेबी का बर्थ है, बहुत ही वंडरफुल थिंग्स होता है, पूरी फैमिली बहुत खुश रहती है, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं कि घर में एक नन्हा मेहमान आया हुआ है। पर ये जो टाइम पीरियड होता है वो एक मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस से भरा हुआ होता है, क्योंकि बॉडी में तो चेंजेस आते ही हैं, उसके साथ साथ मदर की जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक न्यू बॉर्न का केयर करना इतना इजी नहीं होता है, मदर को इनिशियल से लेके सब कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि एक बेबी के बर्थ के साथ साथ एक मदर का भी बर्थ होता है। मदर की लाइफ में 24 आवर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको एक वीकेंड मिल जाता है, पर यहाँ हमेशा माँ को बच्चे के साथ लगा रहना पड़ता है। ऊपर से वो ये श्योर नहीं होती कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है, उसे हर चीज़ सीखनी होती है। जैसे अगर उसका बच्चा रो रहा है तो वो भूख से रो रहा है, या फिर वो थक गया है, सोना चाहता है इसलिए रो रहा है। ऊपर से जो बच्चे हैं वो अक्सर रात में जागते हैं, तो मदर की जो नींद है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से भी वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है। तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं जिससे न्यू मॉम को डील करना पड़ता है, और उसको ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली उसको इससे डील कैसे करना है। ऐसे स्ट्रेस में क्या होता है कि मदर में कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस डेवलप होने लगते हैं। तो 3 तरह के डिस्टर्बेंस जो है अक्सर ही डिलीवरी के बाद वुमेन्स में देखने को मिलते हैं। पहला है बेबी ब्लूज़, दूसरा होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड तीसरा होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो पहले जो हम लोग बेबी ब्लूज के बारे में बात करेंगे। बेबी ब्लूज मीन्स क्या होता है कि निगेटिव थॉट्स का आना। तो मदर में जो है निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और ये मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है। स्पेशली उन केसेस में ज़रूर होता है जो वुमेन पहली बार माँ बनी है, तो 30 to 70% केसेस में हमें ये देखने को मिलता है। ये डिलीवरी के जस्ट बाद शुरू होता है और 1 से 2 हफ्ते में ये अपने आप सबसाइड हो जाता है। तो बेबी ब्लूज़ डेवलप क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है हार्मोनल का चेंजेस। तो ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी मदर्स के जो बॉडी होती है उसमें हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, और हार्मोन एक नेचुरल केमिकल है जो किसी के भी वे ऑफ थिंकिंग को, इमोशन को, मूड को बहुत ही तेज़ी से चेंज करता है। ये जो हार्मोन का सडन अप एंड डाउन लेवल होता है, इसकी वजह से मदर में ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा पेन होता है। एक तो मदर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, अब चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो, मदर को पेन होता है। बच्चे को बार बार उठ के दूध पिलाना होता है, निप्पल में भी पेन होता है। ऊपर से बच्चे रात में जगते हैं तो फिर मदर की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। चारों तरफ से उसके ऊपर एक अच्छी मदर बनने का दबाव रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब मिलके मदर में एक स्ट्रेस डेवलप कर देती हैं, जिसकी वजह से मदर में कुछ इमोशनल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? जो मदर है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है, मतलब सडन वो हंसने लगेगी, सडन वो रोने लगेगी, बात कर रहे अभी नॉर्मल बैठे हुए हैं, सडन उसको गुस्सा आ जाएगा। मदर को भूख नहीं लगेगी, उसको गुस्सा जल्दी आता है, पूरी बॉडी में पेन होता रहता है, निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो वो अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। मतलब अगर ज़रा सा उसका बच्चा हिचकी ले रहा है तो उसे लगेगा क्यों हिचकी ले रहा है, वो तुरंत मतलब घर वालों को दिखाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी, बहुत हिचकी ले रहा है, ये ज़्यादा रो क्यों रहा है, मैं अपने बच्चे का ख्याल रख पा रही हूँ कि नहीं, मैं इसे प्रॉपर डाइट दे पा रही हूँ कि नहीं, मैं अच्छी माँ बन भी पाऊँगी कि नहीं। ये सारे जो निगेटिव थॉट्स हैं वो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और अपनी चीज़ों के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहती है। उसको अकेले रहने में लगता है, अगर वो अकेले अपने बेबी के साथ है तो उसको लगेगा कि मैं अपने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रख पाऊँगी, उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगी, उसकी केयर नहीं कर पाऊँगी, मैं मतलब कुछ भी उसके लिए अच्छा नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में आती हैं। तो ये शुरू में होता है, जैसे ही 1-2 हफ्ते में सारी चीज़ें उसके लिए फेमिलियर हो जाती हैं, पेशेंट नॉर्मल हो जाती है। थोड़ा सा अगर और ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही ईजिली रिजॉल्व हो जाता है। तो इसको कैसे केयर करना है? सबसे पहली चीज़ तो बेबी बॉन्डिंग। तो बच्चे का डिलीवरी हुआ है, मदर और जो बेबी है उसकी बॉन्डिंग में थोड़ा सा समय लगता है। तो जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं या मालिश कर रहे हैं तो आप उससे बातें करिए, उसको स्टोरी सुनाइए, आई टू आई कांटेक्ट रखिए उससे। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। आपके इस तरह से बातें करने से बेबी क्या करेगा, आपके लव को फील करेगा और आप दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही हैं।
काफ़ी नई नई चेंजेस हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में। तो ऐसे में अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो तो हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई भी बातें आ रही हैं तो अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से इस चीज़ को शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे, अंदर ही अंदर रखोगे तो आपको डिप्रेशन होगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को शेयर करेंगे तो आपको अच्छी बातें भी पता चलेंगी, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। आपकी नींद बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है बेबी के आ जाने के बाद। तो जब भी बच्चा सो रहा है आप भी झपकी ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं आपको स्ट्रेस होगा, तनाव होगा और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो कोशिश करिए कि जब भी आपको मौका मिल रहा है आप सोइए। इसके अलावा आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए अपने अंदर कि ये जो दौर है थोड़े टाइम का है, गुजर जाएगा, फिर धीरे धीरे आप सब कुछ सीख भी जाएंगी और हर चीज़ को आसानी से हैंडल भी कर लेंगी। वार्म वाटर बाथ आप लीजिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस भी हो जाता है, थकान भी रहती है। तो अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो काफ़ी हद तक आपको उससे रिलीफ फील होता है। और कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करने की कोशिश करिए, जैसे कि घर का सामान अगर इधर उधर थोड़ा बिखरा हुआ है तो रहने दीजिए, जब भी आप फुर्सत पाइए उसको करिए। नहीं कर पा रहे आप किसी से हेल्प ले लीजिए। तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें अपने आप ठीक भी हो जाती हैं और आपकी फैमिली और सपोर्ट की वजह से इसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो दूसरा डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, ये आफ्टर बर्थ से लेके बेबी के 1 ईयर तक होने तक कभी भी डेवलप हो सकता है। और ये अक्सर उन पेशेंट में देखने को मिलता है जिनमें पहले से ही कोई मेंटल डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रही हो। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो हमने बात किया था कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल फटीग है, जो पेशेंट में है उसका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, डाइट डिस्टर्ब होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो बहुत सारे ये जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर ऐसा केस आपको देखने को मिलता है तो एक बार डॉक्टर से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन या मेडिटेशन बताएंगे जिससे पेशेंट आराम से ठीक हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले तो उसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं, पेशेंट को एकदम होपलेस फील करती है, पेशेंट को लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये अक्सर ऐसा इसलिए भी होता है जिनकी प्रेगनेंसी बहुत टफ रही हो, जिनकी प्रेगनेंसी के टाइम में घर वाले उनका बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बेबी हो जाता है। तो मदर सोचती है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस बेबी के लिए मेरी इतनी केयर की जा रही थी। एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है, मतलब इतना ज़्यादा मूड स्विंग होता है, अभी आपसे बात कर रही है, हंस रही है, अचानक से रोने लगेगी, अचानक से गुस्सा हो जाएगी, चीज़ें उठा के फेंकने लगेंगी। वो उन चीज़ों को भी एंजॉय नहीं कर पाती है जो प्रेगनेंसी से पहले उसको बहुत पसंद था, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, बाहर जाना, मतलब ये सारी चीज़ें भी उसे अच्छी नहीं लगती हैं। भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि वो प्रॉपरली सोच भी नहीं पाती है। कभी कभी तो उसे लगता है कि जो मेरा बेबी है मैं उसके लिए अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी केयर नहीं कर पाऊँगी। उसे लगता है कि मैं बच्चे को किसी को ले जा के दे दूँ। और सीवियर केसेस में कभी कभी मदर में सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है। तो जितनी जल्दी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उतनी जल्दी इसको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे कुछ भी आपको दिखता है तो आप ज़रूर एक बार तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लें। तीसरा चीज़ क्या होता है, पोस्टपार्टम साइकोसिस। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट में साइकोसिस डेवलप हो जाता है। मोस्टली जो केस है वो बेबी ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन तक रहता है, और 1 से 2% केसेज में मदर जो है पोस्टपार्टम साइकोसिस डेवलप कर लेती है। तो इसमें चीज़ें सेम रहती हैं पर और ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं डिप्रेशन से। कई बार तो माँ अपना बच्चा संभालना ही छोड़ देती है, उसे बच्चे के लिए बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, उसे लगता है मैं बिल्कुल ही बुरी माँ हूँ, बच्चे को छूना भी नहीं चाहती है, कभी कभी वो अपने ही बच्चे को मार डालना चाहती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को वैसी चीज़ें दिखती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उस कभी कभी तो वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है अपने बच्चे को लेके कि वो अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने देती है। उसे लगता है जैसे कि पूरी दुनिया उसके और उसके बच्चे के पीछे पड़ी है, सब लोग उसको मार डालना चाहते हैं। तो जब ऐसा केस है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट की, फैमिली के सपोर्ट की, हस्बैंड की सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो फैमिली के सपोर्ट से, डॉक्टर की सलाह से और थोड़ी सी मेडिसिन से इस चीज़ को अच्छे से ठीक किया जा सकता है। तो आज हमने पूरा डिस्कस किया कि
क्या क्या टाइप के मेंटल डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, और क्या क्या किया जाए तो इसको ईजिली हैंडल किया जा सकता है, और किन कंडीशंस में हमें तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना है, और किन कंडीशन में ये नॉर्मल है और इसको थोड़े से सपोर्ट से ठीक किया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।